वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया? अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बताया है कि अगर कोई वोटर फॉर्म 7 ऑनलाइन भरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट से हट जाएगा। चुनाव आयोग नाम हटाने से पहले पूरी जांच करता है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस आरोप पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कर्नाटक के आलंद में 6018 लोगों के ऑनलाइन वोट काटे जाने का दावा किया था। और चुनाव आयोग ने बताया कि 6018 लोगों ने ऑनलाइन नाम हटाने के लिए आवेदन किया था, पर जब इन आवेदनों की जांच की गई तो सिर्फ 24 ही सही पाए गए। इससे पता चलता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही ईसीआई पूरी जांच करती है, उसके बाद किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि आलंद में वोटरों का नाम चुनाव आयोग ने गलत तरीके से हटाया है। और इस पर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राहुल गांधी जिन वोटर्स के नाम हटाने का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, उस मामले में चुनाव आयोग ने खुद ही 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी। गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिक्स हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोलता हूं। ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर आरोपों की बौछार करके बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीके ने एक साथ 5 नेताओं पर निशाना साधा, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल शामिल थे। पीके ने आरोप लगाया है कि मंगल पांडे की पत्नी के बैंक खाते में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कहीं से ट्रांसफर हुए हैं और ये पैसे कहां से आए वो इसका ब्यौरा दें। मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया। वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस
फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है। अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था, जो आप दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के जरिए कर्ज लिए, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया? और अगर आया तो इसको घोषित क्यों नहीं किया? डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी की बात करें तो पीके ने कई सनसनीखेज आरोप उन पर भी लगाए। उन्होंने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वे केवल 7वीं पास हैं और मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए थे। और पीके ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने बिना मैट्रिक पास किए ही डायरेक्ट ही डिग्री ले ली। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अपनी उस बयान पर सफाई दी है जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें पाकिस्तान घर जैसा लगता है। सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अपनी सफाई में कहा है कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जड़ें साझा है, तो मेरा आशय साझा इतिहास और लोगों के बीच रिश्तों पर जोर देना था, ना कि पीड़ा, संघर्ष या आतंकवाद और भू राजनीतिक तनाव से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को नजरअंदाज करना। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। जाहिर सी बात है, बीजेपी कह रही है कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस की इच्छा को जाहिर करता है। And I must tell you, I felt at home. कांग्रेस इंडियन ओवरसीज सैम पित्रोदा को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। जिस पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में बेगुनाह 26 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, देश की माताओं बहनों के सुहाग को मिटा दिया, वो पाकिस्तान कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को घर जैसा लगता है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान से अपने प्रेम को जाहिर करने वाले सैम पित्रोदा अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके सफाई दी है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं अपने वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मैंने कहा कि पड़ोसी देशों की यात्रा के दौरान मुझे अक्सर घर जैसा महसूस होता है या सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हमारी जड़ें साझा हैं, तो मेरा आशय साझा इतिहास और लोगों के बीच रिश्तों पर जोर देना था, न कि पीड़ा, संघर्ष या आतंकवाद और भू राजनीतिक तनावों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को नजरअंदाज करना। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम ने कांग्रेस को एक बार फिर से मुसीबत में डाल दिया है। राहुल के अंकल सैम को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। उनका कहना है कि भारत सरकार को पाकिस्तान को सबक सिखाने के बजाय उससे दोस्ती करनी चाहिए, मुसीबत में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। I've been to Pakistan and I must tell you,
I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me. They talk like me. They like my songs. They eat my food. Okay. So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि पूरी कांग्रेस सैम पित्रोदा के विचारों पर ही चलती है, इसलिए अगर सैम पित्रोदा को पाकिस्तान अच्छा लगता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी को भी पाकिस्तान अच्छा लगता होगा। देखिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए सैम पित्रोदा कौन है। वह व्यक्ति है जो पूरी कांग्रेस को दिशा देते हैं। तो उस व्यक्ति को जो पिछले 35 साल से कांग्रेस को दिशा दे रहा है, उस व्यक्ति को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। अर्थात राहुल गांधी को कांग्रेस पाकिस्तान घर जैसा लगता है, सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। हमें तो घर जैसा नहीं लगता, हमें तो शत्रु देश लगता है। सैम पित्रोदा के पाकिस्तानी प्रेम वाले बयान के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आई और पार्टी के नेता सैम के बचाव में उतर आए। हर वक्त में, हर दौर में भारत की तरफ से ये कोशिश रही कि पाकिस्तान के साथ और दूसरे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध ठीक हो, अच्छे हो। लेकिन पाकिस्तान का रवैया अड़ियल रवैया है, या देखिए कि वो अपनी रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सैम पित्रोदा जी का यही कहना था कि हम लोग जो जितने भी पड़ोसी हमारे भारत के हैं, उन सब के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि सैम पित्रोदा ने बेतुका बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। 2000 चुनाव के वक्त भी सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देकर कांग्रेस को संकट में डाल दिया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान से प्रेम जाहिर करके उन्होंने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।